मॉर्निंग, सुबह खैर। आप तमाम अजीज़ों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। अजीज़ों, हम आपको प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। आज की जो ट्रांसमिशन है ये खुसूसी ट्रांसमिशन है ईस्टर स्पेशल। जी हाँ, ईद क़यामतुल मसीह के मौका पर PMI टेलीविज़न पर ये ट्रांसमिशन स्पेशल ट्रांसमिशन है और बड़ी खुशी की बात है PMI टेलीविज़न के स्टूडियो में इस मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम में हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, सेनेटर कामरान माइकल साहब। कामरान साहब, वेलकम। थैंक यू भाई साहब। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तशरीफ़ लाए ताकि मिलकर आज हम खुदावंद के नाम को जलाल दें। खुशी का मौका है, शुक्रगुजारी का मौका है, जश्न का मौका है, क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। अभी मैं चाहूँगा कि दुआ से हम अपनी गुफ्तगू को शुरू करें। सरों को झुकाएं और मिलकर हम दुआ करेंगे। खुदाए सालूस, हम तेरे पाक बेटे यीशु के नाम में शुक्रगुजारी करते हैं इन कीमती लम्हात के लिए जो तूने PMI टेलीविज़न पर हमें दिए, और ख़ास तौर पर जब आज ईद क़यामतुल मसीह पाकिस्तान और दुनिया भर में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। हमारे दिल शुक्रगुजारी से मामूर है और हम सारा जलाल तेरे ही पाक नाम को देते हैं। मैं तेरे बंदा अपने भाई सेनेटर कामरान माइकल के लिए शुक्रगुजार हूँ खुदाबंद, और उनकी तमाम खिदमात के लिए जो इस मुल्क में रहकर वो खुदाबंद मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं। खुदाबंद हम दिल से शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल तेरे पाक नाम को। आज हमारी गुफ्तगू तेरे जलाल के लिए हो और बहुतों के लिए बरकत और तरक्की का बाइस हो, खुदाबंद यीशु के पाक नाम में आमीन आमीन। अजीज़ों, आज एक तो प्यारे भाई कामरान माइकल हमारे साथ हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और इसी तरह हम गौर करेंगे आज का दिन दुनिया और कौमों के लिए ये मैसेज है। यीशु मसीह जिसका प्रचार, जिसकी इंजील हम सुनाते हैं, वो रेजरेक्टेड लॉर्ड है, वो जी उठा खुदावंद है, वो मुर्दों में से जी उठा, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। और हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। अजीज़ों, प्यारे भाई कामरान माइकल हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी आपकी खिदमत में आज के दिन के हवाले से भी बात करें और फिर जो उनकी खिदमात हैं उस हवाले से भी हम जानेंगे। कामरान भाई, एक बार फिर आपको वेलकम। थैंक यू भाई साहब। जी सर, आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? मैं तो तमाम अपने व्यूवर्स को और सबसे पहले तो मैं PMI की तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ईस्टर के इस मौका पर आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। और ईद क़यामतुल मसीह जो है, ये मैं चाहूँगा कि तमाम व्यूवर्स को हम मुबारकबाद देते हैं इस बात के लिए, और खुश इस बात के लिए हैं कि जिस मुनजी की हम तमजीद करते हैं, जो एम्बेसडर ऑफ पीस है, पीस का शहज़ादा है, आज वो उसकी कब्र इस दुनिया में खाली है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम उस माबूद को मानते हैं, उस खुदा की प्रसिश करते हैं जिसकी कब्र दुनिया में खाली है, और वो ज़िंदा है और अब्दुल्लाबाद तक ज़िंदा रहेगा। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात एक दफ़ा डॉक्टर बिली ग्राहम ने की। उन्होंने कहा कि मैं एक प्रोग्राम पे था, एक चर्च में था, और मैं कलाम सुनाने के लिए जब ऑल्टर पे आया तो कलीसिया बड़ी खुश थी। तो मैंने कहा कि आप आज कलीसिया खुश क्यों है जी? तो मैंने उसकी वजह पूछी तो कलीसिया ने बताया कि जी रेडियो पे और टेलीविज़न पे हमने खबरें सुनी हैं और ये बात बताई गई है कि वो कफन मिल गया है जिसमें यीशु मसीह को लपेट कर रखा गया। तो डॉक्टर बिली ग्राहम ने बड़ी खूबसूरत बात की जी। उन्होंने कहा इस बात से खुश ना हो कि वो कफन मिल गया है, बल्कि इस बात से खुश हो कि कफन खाली है, उसमें यीशु नहीं है, वो जिंदा है। ग्रेट न्यूज़ है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये मसीहों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि आपका यीशु जिंदा है, और हम जिंदा से पुकारते हैं, जिंदा से मांगते हैं। इसीलिए जिंदा की जब सालगिरह होती है क्रिसमस, उस पर भी हम केक काटते हैं। आज भी केक काट रहे हैं और सालगिरह जिंदा की ही होती है। इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। वाह, ग्रेट न्यूज़। बड़ी खूबसूरत बात की है प्यारे भाई कामरान ने कि बिली ग्राहम ने जो बात की, उन्होंने यूनिक बात की, बड़ी मुनफरद बात की कि वो कफन भी खाली है और वो कब्र भी खाली है। हालेलुया, आमीन। शुक्रगुजारी करते। मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ। डॉक्टर पीटर यंगन कहते कि मैं इज़राइल में गया और वहाँ पर कहते कि मैंने कहा कि जी ये यीशु की कब्र खाली है। तो कहते कि मुझे कहने लगे कि आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये वही यीशु की कब्र है जो मुर्दों में से जी उठा। तो उसने कहा हाँ, मैं बीमार के लिए दुआ करता हूँ, और आप देखिएगा उसी यीशु के नाम से जिसकी ये कब्र खाली है मैं दुआ करता हूँ और ये हील होगा। और वो कहते मैंने वहाँ पर दुआ की और फ़ौरन वो बंदा हील हो गया। तो वो कहते कि उस यीशु की हम प्रशिश करते हैं जिसकी कब्र खाली है। प्रेज द लॉर्ड। अजीज़ों, हम शुक्रगुजारी करते हैं। कामरान भाई, जैसा कि आपकी खिदमात सियासी हैं, कम्युनिटी पर भी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं,
तो पिछले दिनों मैंने देखा कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया कि जो आप पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी है उसको एक तो यूनाइट कर रहे हैं, चर्च लेवल पर भी, बिजनेस लेवल पर भी, और दीगर जो शोबाजात में हमारे लोग काम कर रहे हैं, आप उनको यूनाइट कर रहे हैं। इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताते हैं। जी भाई साहब, मैं वो बथेरे दोस्तों ने, लोगों ने इसको देखा भी है और ये कैंपेन चल रही है कि पाकिस्तान में अगर हमने रहना है तो हमने यूनाइट होकर रहना है। और हमारी कोई भी डिनोमिनेशन हो सकती है, कोई भी हमारी डॉक्ट्रिन हो सकती है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, कोई भी हमारी सियासी पार्टी हो सकती है। तो बियॉन्ड द पार्टीज़ जो हमारी एफिलिएशंस हैं, हमारी वाबस्तगियाँ हैं, कोई सियासी पार्टी कोई भी हो, कोई भी हमारा चर्च हो, कोई भी डिनोमिनेशन हो, लेकिन कौमी काम के लिए, कौमी मामलात में हम सबको इकट्ठा होना जरूर है। बिल्कुल ठीक है। कौमी इश्यूज़ में हमारा कोई सियासी पार्टी, कोई धड़ा नहीं है, कोई हमारा ये चीज़ नहीं है, कोई हमारा चर्च ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कौमी इश्यूज़ में हमें इकट्ठे होना चाहिए। हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है, उनके कई इश्यूज़ हैं, हमारी बच्चियों के इश्यूज़ हैं, हमारे बच्चों के इश्यूज़ हैं, हमारी बहनों के, तो वर्क प्लेस लोगों पे जो मामलात बनते हैं उनके लिए इश्यूज़ हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हमने मिल के हल करना है। फिर जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, हमारी लेजिस्लेशन क्यों नहीं होती, हमारी लॉबिंग हम नहीं कर पाते, अकेला बांदा काम नहीं कर सकता। तो हमने ये कोशिश की है, हमारी तमाम, खुदा का शुक्र है, पार्लियामेंटेरियंस को हमने इकट्ठा किया है, किसी भी पार्टी से है, हमने कहा जी इस इशू पे हमने इकट्ठे होना है, इस कॉज के लिए हमने इकट्ठे होना है। तो ये पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल का क्याम भी इसीलिए अमल में आया है। आपने देखा हिंदू काउंसिल मौजूद है, सिख काउंसिल मौजूद है, 75 साल हो गए हैं, लेकिन हमारी कोई काउंसिल मौजूद नहीं थी। ठीक है, छोटे लेवल पे लोगों ने एफर्ट्स की, लोगों ने अपनी अपनी हम ख्याल लोगों को साथ मिलाया, लेकिन हम लोगों लेवल पर नहीं, हम लोगों ने उन्हें पजीराई नहीं दी, हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, हमारे सियासी लोगों ने, मजहबी क्लर्जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस दफ़ा हम उसे नेशनल लेवल से लेके आए हैं। हमने तमाम क्लर्जी को, किसी भी डिनोमिनेशन से को हेड्स हैं, मैं उनसे तमाम से खुद मिला, उनको हमने ऑन बोर्ड किया, तमाम, उसमें चाहे पाकिस्तान है, कैथलिक्स हैं, पेंटिकॉस्टल्स हैं, एफजीए है, उसमें सल्वेशन आर्मी है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट है, यानी तमाम लोगों के पास हमने साथ लेके गए हैं। और फिर इंडिपेंडेंट चर्चेस, काम करने वाले लोग, वो मैं समझता हूँ बड़ी महारत से काम करते हैं। मैं हमेशा उनको सैल्यूट करता हूँ, सराहता इसलिए हूँ कि वो एक एक रूह को जांचते हैं, परखते हैं और जीतते हैं, और फिर वो उनको खुदा की खिदमत में लेके आते हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बना बनाया चर्च मिल जाता है, एक पूरी डिनोमिनेशन मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग एक एक रूह को जीत के आगे चलते हैं। स्ट्रगल वाले जो लोग हैं, खुदा का शुक्र है कि 1000 से ज्यादा चर्चेज जो हैं इस वक्त वो हमारे साथ राब्ते में हैं, जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा काम हुआ है, जबरदस्त। इसी तरह हमने अपने लेमैन्स को, अपने दूसरे लोगों को जो पॉलिटिकल सोच रखते हैं, जो सियासी सूझबूझ रखते हैं, ताकि ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। देखें, किसी के साथ भी कोई अभी नबी होती है तो हम बस ये करते हैं, हमारा एंड क्या होता है, FIR लॉन्च करवा दें, इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हमारे वकला भी हैं, जहाँ पे हमारे मजहबी लीडर्स भी हैं, हमारे सियासी लीडर्स भी हैं, हमारे ब्यूरोक्रेसी के दोस्त भी हैं, सिविल सर्वेंट्स भी हैं, हमारे बिजनेसमैन भी हैं, हमारे सहाफ़ी भी हैं, तमाम लोगों को हमने, सबको हम वेलकम कर रहे हैं कि भी इस प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करें। ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये भाई साहब आपका प्लेटफॉर्म, हम सबका है, हम सब ने मिलकर इसको चलाना है। ये एक एक घर की जरूरत है। अगर हम पाकिस्तान में हैं और इकट्ठे नहीं रहेंगे तो फिर ये हमारे लिए मुश्किल बनेगी, और हमने इन मुश्किलों को सहा है, हमने बहुत कुछ सीखा है, सीखने के बाद ही हम इस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सब कुछ एकदम तो चेंज नहीं होना, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाली नस्लों को हम एक प्लेटफॉर्म देके जा रहे हैं जिस पर वो काम कर सकते हैं, जिस पर अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का एक लायमल बना सकते हैं। और फिर जो पॉजिटिव थिंकर्स और जो लीड करने वाले लोग हमने शामिल किए हैं, वो अपनी अपनी कैटेगरी में अपने अपने चैप्टर्स को लेके एक लायमल बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। वो उनको हम ये मैंडेट दे रहे हैं कि भी अगर एजुकेशनलिस्ट हैं तो वो एजुकेशन की, बच्चों को एजुकेट कैसे करना है, बच्चों को अपने इदारों में जो है वो उनकी दाद रसी को यकीनी कैसे बनाना है, उनकी देखें, हमारे अपने इदारे जो हैं, अक्सर हमारे बच्चों के लिए हमें ये शिकायत मिलती, बांध रहते हैं, तो उनको खोलने का क्या तरीका हो सकता है। हमने बिशप्स को साथ कॉल किया है, हमने दूसरे लोगों को बुलाया है, एजुकेशनिस्ट बुलाए हैं, तो पॉलिसी बनाएंगे ताकि उन लोगों के लिए कोई लायमल बने, उन लोगों को हम बेहतर तरीके से आगे लेकर चल सकें। तो ये हमारी कंट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए कि हम लायमल तैयार करें, पॉलिसियाँ बनाएं और उन पॉलिसियों पर इम्प्लीमेंट करें। अब जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि भाई हम मिल के हम लॉबिंग करें, तमाम पॉलिटिकल हेड्स को मिलें, हम इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो भी हम बिल लेके आएँ अपनी कम्युनिटी की हिफाजत के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए, तरक्की और खुशहाली के लिए, तो उनको वो बिल किल ना हो जैसे माजी में होते रहे। जी, ऐसे ही है, वो पेश किया जाता है, लेकिन वो फिर हम लेजिस्लेशन करें और फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट भी हों। राइट, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त, खूबसूरत बात की अजीज़ो। कलाम में लिखा है, 1 से 2 बेहतर और तेरी डोरी नहीं टूटती। ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है और हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना है
प्यारे भाई कामरान बात कर रहे थे कि बहुत लोगों ने माजी में ऐसी कोशिशें की हैं लेकिन वो पाए तकमील तक नहीं पहुंची, लेकिन अब ये पूरे मुल्क में इस काम को कर रहे हैं। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कामरान भाई इस काम के लिए। और अजीज़ों, अभी हम ब्रेक पर जाने वाला है, हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मॉर्निंग स्टार में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अजीज़ों, आज की जो ट्रांसमिशन है ये ईस्टर स्पेशल है और आज हमारे गेस्ट ऑनरेबल प्यारे भाई सेनेटर कामरान माइकल हैं और ये वफाकी वज़ीर रह चुके हैं और इनकी बहुत सारी खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, क्रिश्चियन चर्च के लिए, कम्युनिटी के लिए, अदारों के लिए। और मैं सबसे जो मुझे अच्छी बात है कि खुदा जो है वो हलीम लोगों को पसंद करता है। कलाम में लिखा है कि वो मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन फिरौतनों को तौफीक देता है। तो कामरान भाई को जहाँ भी मैंने देखा, कामरान भाई आप हमेशा अपने आप को अवेल करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा एबिलिटी होती है, अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो खुदा जो है वो हमारी अवेलेबिलिटी को देखता है। तो कामरान भाई को मैंने देखा है कि ये हमेशा अपने आप को अवेल करते हैं, पेश करते हैं जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है। हम शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे भाई कामरान जैसे बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिश्चियन कौंसल के हवाले से, ये एक नेशनल लेवल पर इन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट किया और पिछले दिन उन्होंने इसकी बाकायदा ओपनिंग की है, इफ्तिताह किया है। कामरान भाई, हम PMI आपके साथ हैं, आपके काम को सराहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अजीज़ों, आप भी ज़रूर इस काम का हिस्सा बने। जितने भी मुझे देख रहे हैं, हमारे पास्टर्स, लीडर्स, चर्चेस पाकिस्तान में और दुनिया भर में, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हमें अमेरिका में भी देखते हैं, कनाडा में भी देखते हैं, यूरोप में भी देखते हैं और मिडल ईस्ट के अंदर भी देखते हैं। तो इसलिए मैं आप सबको भी ये ताकीद करूँगा कि आप ज़रूर पाकिस्तान क्रिश्चियन कौंसल का हिस्सा बने और मिलकर इस काम में प्यारे भाई कामरान का साथ दें, ताकि हम सब यूनाइट होकर, मकसद एक ही है, गोल एक ही है, और वो ये है कि हमने खुदाम के नाम को जलाल देना है, अपने लोगों की मदद करनी है और जो कमज़ोर है उनका जोर बनना है। हम खुदाम के नाम को जलाल देते हैं। आज का जो दिन है वो हमें याद दिलाता है कि यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई है। मेरे सामने एक आयत थी कामरान भाई, मरियम मगदलीनी के हवाले से, वो मैं चाहता हूँ कि नाजरीन की खिदमत में ज़रूर पढ़ी जाए, ताकि जैसे आप बात कर रहे थे कि हमारे लोग पिसे हुए हैं, कुचले हुए हैं, सताए हुए हैं, तो मेरे सामने ये आयत मुकद्दसा यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान है और उसके 20वें बाब की 11वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नज़र की तो 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने हुए, एक को सरहाने और दूसरे को पैंताने बैठे देखा जहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यीशु है। यीशु ने उसे कहा, ऐ औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उसे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊँ। अजीज़ों, ये आयात जो हैं, जो अभी तिलावत की गई हैं, इनमें पैगाम ये है कि कई दफ़ा हम इस कदर मायूस हो चुके होते हैं, हमारी बरकत हमारे सामने होती है, हमारी फतह हमारे सामने होती है, हमारा मुआजिज़ा, हमारी शिफा, हमारी सरफराजी हमारे सामने होती है, लेकिन मायूसियों में इस कदर तारीकियों में डूबे होते हैं, हम उसे ना तो हासिल कर पाते हैं और ना उसे रिसीव करते हैं और ना उसका यकीन करते हैं। कामरान भाई, मरियम मगदलीनी की ये बात है। आप जानते हैं कि उसको एक्सपीरियंस था कि खुदा ने उसे बदरूहों से शिफा दी, फिर उसके भाई को खुदा ने ज़िंदा किया और फिर वो खुदावंद के कदमों में बैठकर सीखती रही। लेकिन ये जो मुर्दों में से जी उठने वाला एक्सपीरियंस है, ये उसकी ज़िंदगी में पहले नहीं था कि उसने यीशु मसीह की जो रेजरेक्शन है उसके बारे में वो नहीं जानती थी। और आप देखें कि यीशु मसीह उसके बिल्कुल सामने खड़ा है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं रही। मैं इसकी मिसाल इस तरह भी देता हूँ कि कई लोग उस परिंदे की तरह हैं जो पिंजरे में रह रह के आदी हो चुका है, जबकि पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया गया है और बजाय कि वो जो खुला दरवाज़ा है उसमें से बाहर निकले, वो सलाखों के साथ टकरे मार रहा है। तो मरियम मगदलीनी भी इसी तरह मायूसियों में डूबी हुई है
हालांकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, Amen. जिसको वो ढूंढने आई है। Hallelujah. क्या कहेंगे इस हवाले से? थोड़ा सा मैं चाहता हूँ मजीद आप फरमाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक बात की है। कुछ लोग जो हैं वो यीशु को सामने देखकर भी नहीं पहचानते, जी बिल्कुल, उनकी आंखों के छिलके नहीं उतर पाते। ये बड़ी जरूरी बात है कि आंखों के छिलके जो हैं वो उतरें जी। क्योंकि हम लोग आंखों पे छिलके जो हैं लेके फिर रहे हैं और अपनी अपनी धुन में मगन हैं, अपनी अपनी डिनोमिनेशंस में, अपनी रसूमात में उलझे हुए साउल हैं। की तरह उसकी आंखों पे भी छिलके थे। बिल्कुल छिलके। और देखें, जी। जब यीशु मसीह गदी पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हुआ जी। तो देखने वालों ने इनकी आंखों के छिलके उतर गए थे। वो एक ग्रोथ था छोटा सा, Praise God. उनको पता चल गया ये हमारा यीशु ही हमारा बादशाह है। आमीन। यीशु को ऐसे बादशाह रिसीव किया। जी बिल्कुल लेकिन ऐसे। जिनकी आंखों पे छिलके थे, चाहे वो फरीसी थे, हाँ। शरा के आलम थे, जी, जी, जी। वो लोगों को सिखाते थे, हाँ जी। वो नबियों की जो सहीफे थे अंबिया इकराम के, उसकी तफसीर करते थे। उन्होंने पढ़े हुए थे हर चीज, लेकिन उन्होंने उन्हें पता था यीशु ने आना है, लेकिन जी। वो यीशु को सामने पाकर भी नहीं देख रहे थे क्योंकि आंखों पे छिलके थे। तो ये छिलके उतरने जरूरी इसलिए जी, हैं, जी। तभी हम यीशु को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और जब तक वो छिलके नहीं उतरेंगे, हमारा जिस्म जो है वो उस तरीके से नहीं बनेगा जो जैसा कि यीशु चाहता है। क्योंकि जब तक हम कलाम से अपने आप को नहीं धो लेते, कलाम को नहीं पहन लेते, कलाम को रिसीव नहीं कर लेते, हम नई मखलूक नहीं बन सकते। और फिर नई मखलूक बनेंगे तो फिर हम इस काबिल होंगे कि उठकर उसका इस्तकबाल कर सकें। अदरवाइज इन जिस्मों के साथ तो हम नहीं जा सकते। उसके लिए यीशु को पहचानने की जरूरत है। चाहिए ना, जलाली जिस्म, और वही जलाली जिस्म, जी, जी। वही मसा जी। जो पहली कलीसिया का मसा था, वो मसा जो पहली बारिश जो है और पिछली बारिश जो है, इसलिए दो चीज है। तो वो मसा हमारे ऊपर आएगा तो फिर ये बदन बदलेंगे, जलाली बदन आएगा। और फिर अब क्योंकि वो किसी डिनोमिनेशन को लेने नहीं आ रहा, जी, जी, जी। वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। बात। लेकिन वहां पे भी यही है जो बात हम कर रहे हैं कि हम डिनोमिनेशन में फंसे हैं, यीशु को नहीं देख रहे। वो छिलके हमारी आंखों के, छिलके हमारी आंखों में है। हमें डिनोमिनेशन से, मुख्तलिफ डॉक्ट्रिन से निकलना है। हम चर्चेज की सियासतों से निकलें और हम यीशु की तरफ निगाह करें। हम दुल्हन को तैयार करें, क्योंकि दुल्हन और दूल्हे का मैच इसलिए होता है कि दुल्हा बेऐब है, बेझुरी है, बेदाग है, तो दुल्हन भी वैसी ही होनी चाहिए। जोड़ बराबर का होना चाहिए। क्या बात है। जोड़ इक्वल होनेगा तो फिर ही काम चलेगा। जब हम रिश्ता भी ढूंढने जाते हैं तो जोड़ बराबर का ढूंढते हैं। तो इसीलिए वो 5 फिर नादान कवारियां तो रह जाएंगी जो उस डिनोमिनेशंस में और अपने चर्चेज में और अपने रसूमात में मगन होंगी। सिर्फ दुल्हन ही ज़ियाफत में शामिल होगी। फिर लिखा है कि ज़ियाफत में जाने के बाद ज़ियाफत का दरवाजा खुदावन ने बंद कर दिया। फिर उसके बंद किए ना वो खोल सकता है ना बंद कर सकता है। तो फिर जब उसने बंद कर दिया तो ना को खोलेगा, और खोल दिया तो बंद को नहीं कर सकता। तो लिहाजा फिर बाहर ही रह जाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि हम यीशु को पहचानें। और आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, और अगर वो जिंदा है, उसकी हम सेलिब्रेशन आज कर रहे हैं और ईद क़यामतुल मसीह मना रहे हैं, तो फिर जरूरी है जिंदा जो है जिसके पास हम जाते हैं, उसके पास सिर्फ इख्तियार ये नहीं था कि मुर्दों को जिंदा करता है, वो आपके गुनाहों को भी माफ करता है, वो नजात भी देता है, वो खुशहाल भी करता है, और वो आपकी तमाम जो आपके अंदर क्या गुनाह है उसको उठा ले जाता है। तो हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू प्यारे भाई कामरान माइकल, आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं। अजीज़ों, बताता चलूँ, प्यारे भाई सेनेटर कामरान माइकल सियासी खिदमत के साथ साथ चर्च की खिदमत भी है इनकी। ये कलाम खुदा भी शेयर करते हैं, और मैं बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब मैं आपको कलाम शेयर करते हुए देखता हूँ। खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। अजीज़ों, आज का प्रोग्राम जैसा कि मैंने बताया कि ईस्टर स्पेशल है। आप सबों को जितने भी हमें देख रहे हैं, मेरी तरफ से, PMI टेलीविज़न की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, और हमारे चर्च की तरफ से, फैमिली की तरफ से, ईस्टर खुशियाँ जो है बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी रेजरेक्शन डे अजीज़ों। और मेरी दुआ है कि खुदावंद ये दिन जो है आपके लिए खुशी, बरकत और तरक्की का बाइस हो, और दूसरों के साथ भी अपनी मोहब्बत बांटें और शेयर करें जैसे खुदा ने हमारे साथ प्यार किया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अजीज़ों, अपनी आरा फीडबैक ज़रूर हमें दें। स्क्रीन पर हमारे नंबर्स मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। कीप वॉचिंग PMI। गॉड ब्लेस यू ऑल।